बात को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। बात बहुत तफसीली गुफ्तगू है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला आखिरी में दुश्मनों से मुखातब होकर फरमाया, दुश्मनों सुनो, ऐ जालिमों सुनो, तुमने तमाम औलाद रसूल को करबला की ज़मीन को खून से रंगीन कर दिया है। अब आखिरी फैसला मैं तुमसे लेना चाहता हूँ, तुम अभी भी तौबा कर लो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी नबी का बेटी का बेटा नहीं हूँ क्या? तुम्हें याद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा निम्बर पर खड़े होकर जब खुतबा देते थे, मस्जिद के निम्बर पर खड़े होकर कि सय्यदा शबाब अहल जन्नह अल हसन वल हुसैन, ये खुतबा दिया। और जब से मैंने होश संभाला है आज तक मैंने झूठ नहीं बोला। बताइए खुतबा दिया या नहीं दिया है? वाकई ये मेरा बयान बिल्कुल सच्चा है और हकीकत में सच है। तो बताओ, बहरहाल टाइम हो चुका, मैं आगे बात करने से लाचार हूँ, मजबूर हूँ, लिहाजा आगे चलते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अब अपने हाथ में तलवार जुल्फ़िकार लेते हैं। तवज्जो चाहूँगा, अपनी माँ हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का चादर आपके जिस्म पर है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवार, बाप का तलवार हजरत हुसैन अपने हाथ में लेते हैं, जिसका नाम जुल्फ़िकार तलवार, और दुलदुल घोड़ा पर सवार होते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मैदान के अंदर जाते हैं तो मुसलसल 4 घंटा तक बातिल को, दुश्मन इस्लाम को 4 घंटा तक मुकाबला किया और 400 आदमी को जहन्नम रसीद किया अकेला। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म के ऊपर तीर तलवार की एक अजीब बौछार आपके जिस्म पर। जब नमाज का वक्त हो गया, नमाज का टाइम हो गया, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, भाई नमाज का टाइम हो गया है, मैं नमाज अदा कर लूँ, नमाज अदा कर लूँ। मेरे भाइयों, ये थे हजरत हुसैन। हाँ, किसी ने कहा ना खाना काबा ना बैतुल्लाह में नमाज जोर अदा होती इश्क के तलवारों के साये में। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मैदान में भी नमाज को नहीं छोड़ते हैं और वहाँ पर भी अपने घोड़ों को बांध देते हैं। हजरत हुसैन सजदे में गिर जाते हैं। एक शमुरनाक का बदबख्त कमबख्त नालायक कुत्तों ने जाकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पीठ में बर्छा मारता, जो पीठ से मारता है तो सीने से बाहर निकल जाती है। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कमबख्त ने हजरत हुसैन का सर पर वार करता है, जो तो सर तन से जुदा हो जाता है। तवज्जो चाहूँगा मेरे भाइयों, आप जब तवज्जो दीजिएगा मेरे बातों की तरफ। ये नारा लगाने वाले कौन थे? ये जगह बने निशान जो गड़े हुए नजर आते हैं, तवज्जो चाहूँगा। ये निशान जो आप गाड़ते हैं, निशान गाड़ने वाला कौन था पता है आपको? अरे ताजिया बनाने वाला कौन था पता है आपको? कौन था ताजिया बनाने वाला? अरे ढोलक बजाने वाला कौन था? निशान गाड़ने वाला कौन था? जिसने हजरत हुसैन का सर को जिस्म से जुदा करके और खुशी के आलम में नारा लगाया था कि हमने जंग को जीत लिया है, हमने फतह पा गया है। तो निशान गाड़ने वाला, अगर कोई मुल्क किसी मुल्क पर हमला होता है तो निशान कौन गाड़ता है? जो जंग जीतता है। तो निशान गाड़ने वाला हजरत हुसैन का दुश्मन था। तो ये जितना भी नारा लगाने वाला, निशान गाड़ने वाला, आप खुद फैसला कीजिए, आप हजरत हुसैन का दुश्मन या दोस्त हैं? आप हजरत हुसैन का दुश्मन या दोस्त हैं? तो मैं चाहूँगा वो नारा लगाने वाले हजरत जिसने ढोल ताशे के साथ, बैंड पार्टी के साथ ये खल्त मल्त करके, आप शरीयत या जहालत का किताब उठाइए, सफ़ा नंबर 576 से लेकर सफ़ा नंबर 590 तक पढ़ते चले जाइए। हाँ, आपको तारीख का औराक पढ़ते चले जाइए, कुरान हदीस की रोशनी में तमाम चीज मिलता चला जाएगा। हाँ, आप भी वही जालिम है, कान खोल सुन ले कि उसी जालिम में आपकी भी शुमार होगा। जिस तरीके उन्होंने निशान और ढोलक बजाना किसका काम था? जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर को कलम किया और तलवार की नोक पर उसके सर को लिया और नारा लगाते हुए गया कि मैं जंग जीत लिया। आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन जो बेचारा बीमार थे उस वक्त में, आपने फरमाया जालिमों सुनो, कल क़यामत के दिन में जन्नत के अंदर मेरा बाप का गर्दन ऊंचा होगा और दुनिया के अंदर भी मेरा बाप हारा नहीं है। सुन ले, आज मेरा बाप का गर्दन मरने के बाद भी ऊंचा है। तो उन जालिमों ने नारा लगाया था क्या? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कत्ल करने की खुशी में ताज़िया बनाया था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कत्ल करने की खुशी में आप
ذرا سوچئے کہ اگر آپ کے گاؤں کے اندر کسی کو قتل کر دیا جائے تو کیا نعرہ لگائیں گے؟ آپ کے گھر کے اندر آپ کا بھائی شہید ہو جائے، کسی نے مرڈر کر دیا ہو، جان سے مار دیا ہو، تو کیا آپ نعرہ لگائیں گے؟ کیا پورے بستی والا مل کر نعرہ لگائے گا؟ بتائیے، نعرہ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ قتل پر، شہید ہونے پر، حضرت حسن کے پورے اولاد کو قتل پر پورے کربلا کی زمین سے خون سے رنگین کر دیا اور نعرہ لگایا تھا وہ جو قاتل تھے۔ آپ لوگ، میں کہتا ہوں نوجوانوں، توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے۔ یہ نشان کو آج جو اپنے ہاتھوں سے گارے اکھاڑ کے پھینک دیجئے، نہیں تو کل قیامت کے دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوال کر لے تو گاڑی پھنس جائے گی۔ کہیں کیا نہیں رہیں گے، کان کھول کے سن لیجئے۔ اور آخری بات، وہ کتنا بڑا بدنصیب ہے، وہ کتنا بڑا بدنصیب ہے۔ ذرا سوچئے، وہ باپ کیسا ہے جس نے اپنی بیٹی کو رات کی تنہائی 12 بجے 1 بجے، وہ شوہر کیسا جس نے اپنے بیوی کو، وہ بھائی کیسا جس نے اپنے بہن کو 12-1 بجے تک رات میں جھرنی کھیلنے کے لیے جب لوگ نوجوان جاتا ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں 12-1 بجے رات میں اگر جلسہ ہو تو عورتوں کو جانا جلسہ میں بھی جائز نہیں ہے۔ 12-1 بجے رات میں اگر اجتماع ہو تو عورتوں کا جانا اس میں بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت وہاں جائز نہیں دیا ہے۔ یہ نشہ میں گاجا بھانگ پی کر یہ نوجوان جو جھرنی کھیلتے ہیں، ہاں ڈھولتا سے بجاتے ہیں اور ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں وہاں پر طرح طرح کے گانے، عیاشی والا محبت کے گانے چلتے ہیں۔ کس شرم سے آپ لوگ اپنی بہن کو بھی بھیجتے ہیں، ماں کو بھی بھیجے، ماں بھی جاتی ہے، ہمارے علاقہ کا بہن بیٹی بھی جاتے ہیں۔ بتائیں، آپ بھی فیصلہ کیجئے، کیا یہ کام صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھیے۔ مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے، قسم خدا کی مسجد کے اندر بیٹھا مجھے آپ سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ میں محبت کی بنیاد پر آپ کو برائی سے روکنا چاہتا ہوں، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے نفرت نہیں ہے، محبت ہے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھے لگتا ہے تو اس بات سے توبہ کر لیجئے، اگر غلط لگتا ہے تو پھر آپ جانیے، آپ کا رب جانے۔ میرا جو کہنا تھا میں کہہ دیا۔ اللہ، یہ تو بہت تفصیلی گفتگو ہے، لہذا اگر میں اس موضوع پر بات کرنا شروع کر 3 گھنٹہ تک مسلسل بات ہوتی رہے گی، پھر بھی یہ بات ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔